हेलो फ्रेंड्स। और इंडिया में चल रही बातों के साथ साथ आज हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में भी कुछ चर्चा करनी होगी। पाकिस्तान वह देश है जो कि दूसरे की देश की ज़मीन को कब्जा करके पीओके जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उसकी आर्मी की बर्बरता और वहाँ पर पीओके की आम जनता पर एक तरफा फायरिंग में जहाँ पर अब तक 100 लोगों की मारे जाने की खबर आ चुकी है और पीओके में चल रहे आंदोलन अब उग्र होते जा रहे हैं और वो दूसरे देशों से उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा या उनकी बातों को इंटरनेशनल लेवल तक रखा जाए। जैसे कि वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि वहाँ पर मारे जा रहे लोगों के लिए आवाज़ उठा रही हैं और भारत से भी सपोर्ट की बात कर रही हैं। अब तक वहाँ पर पाकिस्तान की बर्बरता और पाकिस्तान आर्मी जो अपने आप को बहुत युद्ध लड़ने के लिए विख्यात और हर युद्ध में हारने के लिए विख्यात है, वो उन लोगों पर जो आजमाइश कर रही है, जो लोग निहत्थे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। वहाँ पर आम सुविधाएं भी नहीं है, जैसे बिजली, खाने के लिए खाना और बेसिक चीज़ें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। उनके हक की लड़ाई के लिए जब पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं दे पा रही है और उनसे टैक्स वसूला जा रहा है, तो वो अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इतनी बुज़दिल हो चुकी है कि आम लोगों पर पाकिस्तान की आर्मी को लगाकर लोगों पर गोलियां एक तरफा चलवा रही है और वहाँ अब तक 100 लोगों की मारे जाने की खबर है। भारत के पास भी यही मौका है कि वो पीओके के लोगों का साथ दे और जो कश्मीर और अधिकृत पाकिस्तान भारत का हिस्सा है उस पर भारत को कब्जा करना चाहिए। ये सही मौका है और सही मौके पर चौका मारना ही समझदार इंसान की और अच्छे देश की रणनीति में शामिल होता है। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर प्रकट से रखे और उन लोगों के हक की बात करें। बट इंडिया में रह रहे कुछ भाईजान लोग जो पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, उन्हें देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों की और पीओके में रह रहे लोगों की क्या हालत है। और यहाँ पर इंडिया में अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद भी कुछ लोग भारत को ही भला बुरा कहते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। उन्हें पाकिस्तान अपना लगता है और भारत पराया लगता है। तो उन्हें इस चल रही घटना से समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान किसी का नहीं है। वो चाहे उनके देश के खुद के लोग जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो लोग, और पीओके तो पाकिस्तान का कभी था ही नहीं। वो बेजबरन वहाँ के लोगों पर अपना शासन थोपता रहता है और इंडिया भी उस मौके की ताक में है जब वो पाकिस्तान को पटकनी देकर पीओके को फिर से भारत में शामिल कर लेगा। तो उन लोगों को दिमाग में डाल लेना चाहिए कि भारत से पीसफुल देश अभी कोई नहीं है। हर देश में कहीं ना कोई युद्ध या चीज़ें चल रही हैं और जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं भारत में रहकर, वो लोग बिल्कुल गद्दार हैं और देश के लिए एक नासूर बनते जा रहे हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि उन लोगों को ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जब उन्हें पता चलेगा कि भारत में रहने की कितनी आज़ादी है। हर आदमी अपने हक की आवाज़ उठा सकता है, बट पीओके में रह रहे लोग अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, तो वहाँ पर गोलियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब तक निहत्थे लोगों की मारे जाने की संख्या 100 हो चुकी है, जो कि इसे ना तो इंटरनेशनल पर कोई देश इस बारे में बात कर रहा है और उन लोगों के साथ हो रही, अब वो खुद ही अपनी आवाज़ को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए वीडियो और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब